नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि चीन की एक सोलर पॉलिसी, अमेरिका में हो रही जॉब कटिंग और व्हाइट हाउस के एक फैसले का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये तीन बिल्कुल अलग अलग कहानियां लगती है ना? लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़े ग्लोबल रीसेट की कहानी लिख रही हैं। जी हाँ, तीन कहानियां, एक एनर्जी से, एक जॉब से और एक पॉलिसी से, और ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं, एक बड़ा ग्लोबल रीसेट। चलिए एक एक करके इन डॉट्स को जोड़ते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारी पहली कहानी ग्लोबल एनर्जी मार्केट की है, जहां एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, और इसकी शुरुआत होती है चीन के एक बहुत बड़े कदम से। इस बदलाव का स्केल समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 80%। पूरी दुनिया की सोलर पैनल वैल्यू चेन का 80% चीन कंट्रोल करता है। ये एक जबरदस्त पकड़ है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। तो ये बड़ा ट्विस्ट आखिर है क्या? देखिए, चीन ने अपनी पॉलिसी में एक जबरदस्त यू टर्न ले लिया है। जो फोटोवोल्टेक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि सोलर पैनल्स, उन पर जो टैक्स रिबेट मिलता था वो अब जीरो, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बैटरीज पर जो रिबेट था उसे भी धीरे धीरे 2027 तक जीरो पर ले आया जाएगा। मतलब ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। तो फिर चीन के इस कदम का भारत पर क्या असर हुआ? इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये एक जैकपॉट जैसा साबित हुआ है। जरा वारी जैसी कंपनी के एक्सपोर्ट्स को ही देखिए। पिछले साल 17% से बढ़कर इस साल सीधे 47% पर। ये एक जबरदस्त उछाल है। और इस बदलाव का असर पूरे इंडियन मार्केट पर लहरों की तरह फैल रहा है। एक तरफ वारी और प्रीमियर एनर्जीज जैसे मॉड्यूल्स बनाने वालों के लिए ये एक बड़ी जीत है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स जैसे ग्लास मेकर्स भी फायदे में हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना, है ना? एनटीपीसी और एसजेवीएन जैसे पावर प्रोड्यूसर्स के लिए सोलर प्लांट लगाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। अगर किसी को भी ये लग रहा था कि बड़े पैमाने पर लेऑफ्स का दौर खत्म हो गया है, तो हाल की घटनाओं ने एक बड़ा रियलिटी चेक दे दिया है। मेटा, सिटी ग्रुप, ब्लैक रॉक, ये सब बड़े नाम हैं, और सबने हाल ही में हजारों नौकरियों में कटौती का ऐलान किया है। मेटा अपना फोकस मेटावर्स से हटाकर एआई वेयरेबल्स पर ला रहा है। सिटी ग्रुप अपने रिटर्न सुधारने के लिए 20,000 जॉब्स कम करने का प्लान कर रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देने के लिए अपनी टीम को छोटा कर रहा है। मार्क जकरबर्ग का ये बयान, ये हमारा ईयर ऑफ एआई एफिशिएंसी होगा, इस नए दौर की पूरी कहानी कह देता है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि एआई से चलने वाली एफिशिएंसी और ऑटोमेशन पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ऐसा क्यों होता है कि लेऑफ की खबर आते ही कंपनियों के स्टॉक प्राइस अक्सर बढ़ जाते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? इस विरोधाभास की वजह यह है कि मार्केट इसे एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखता है। लेऑफ से ऑपरेशनल कॉस्ट तुरंत कम हो जाती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होते हैं। मतलब मार्केट को यह संदेश जाता है कि कंपनी अब किसी भी कीमत पर ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दे रही। और अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे क्रिटिकल कहानी पर। यह कहानी एक बड़े टकराव की है, व्हाइट हाउस और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बीच, जो एक बहुत बड़े संस्थागत संकट का रूप ले सकती है। तो इस टकराव की जड़ क्या है? फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल का आरोप है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन पर कानूनी दबाव बना रहे हैं। क्यों? ताकि फेड इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करने के लिए मजबूर हो जाए। उनका मानना है कि न्याय विभाग की जांच तो बस एक बहाना है। तो सवाल ये है कि ट्रंप इंटरेस्ट रेट्स में कटौती के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले स्टॉक मार्केट को एक बूस्ट देना। दूसरा, अमेरिका पर जो भारी कर्ज है उसके ब्याज पर पैसा बचाना। और तीसरा, रियल एस्टेट सेक्टर को हवा देना, जो उनका अपना बैकग्राउंड रहा है। अब सोचिए, अगर अमेरिकी फेड की आजादी के साथ कोई भी समझौता होता है तो इसके ग्लोबल नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो फेड की अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख दांव पर लग जाएगी। महंगाई के बढ़ने का खतरा आसमान छू सकता है। और तो और आरबीआई जैसे हमारे सेंट्रल बैंक के लिए फैसले लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालने लगेंगे और पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है।
तो अब तक हमने जो ये 3 कहानियां देखी हैं, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये असल में एक बड़े, आपस में जुड़े हुए ग्लोबल बदलाव का हिस्सा हैं। और इन तीनों कहानियों से एक ही मैसेज बिल्कुल साफ है। अनिश्चितता अब एक नई सच्चाई बन गई है। ये एक ऐसा दौर है जहां पुराने नियम बदल रहे हैं और नए नियम अभी लिखे जा रहे हैं। तो चलिए इन डॉट्स को एक बार फिर से जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। पहली कहानी हमें दिखाती है कि एनर्जी सप्लाई चेन में पावर का बैलेंस बदल रहा है, जिससे भारत को एक बड़ा मौका मिल रहा है। दूसरी कहानी बताती है कि जॉब मार्केट की कहानी अब सिर्फ ग्रोथ की नहीं, बल्कि एआई से चलने वाली एफिशिएंसी की है। और तीसरी कहानी हमें याद दिलाती है कि ग्लोबल स्थिरता के लिए संस्थाओं की आजादी कितनी ज्यादा जरूरी है। ये तीनों कहानियां एक ही सिग्नल दे रही हैं। एक ग्लोबल रीसेट हो रहा है और वो भी चुपचाप। तो इस अनिश्चितता के दौर में सबसे मूल्यवान संपत्ति आखिर है क्या? इस पर जरूर सोचिएगा।